प्रधान जिला विकास परिषद डोडा, मेरे साथी देवांश अभिषेक, यहाँ के जिला विकास आयुक्त अरविंदर जी, डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू विकास जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मेहता जी, यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य जन और विशेषकर जितने भी बाहर से जो राफ्टिंग की टीम्स आई। सर्वप्रथम मैं जितनी भी बाहर से टीम आई है उनकी इस जम्मू कश्मीर में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ पर आकर के इस डेस्टिनेशन को भी प्रमोट किया। जैसा बताया गया कि यहाँ पर जो है ये 6th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। देखने में लगेगा कि बहुत छोटा प्रोग्राम है, पर इसके पीछे बहुत सारे मंसूबे हैं। तो जम्मू और कश्मीर है जो जाना जाता है कि अपने पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, और यहाँ पर देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो उसमें जैसे डीडीसी चेयरमैन साहब ने बात की, किसी ने वर्धवन से बात की, जो कश्मीर में जो टूरिस्ट आते हैं उस टाइप का अट्रैक्शन हम जम्मू में नहीं ला पाते। तो कुछ समय से जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं और स्पेशली टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कि जम्मू के जो डेस्टिनेशंस हैं उन डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जाए, उन डेस्टिनेशन के ऊपर हम देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर पाएँ, जिससे कि यहाँ के जो डेस्टिनेशन हैं वो टूरिज्म मैप पे आए और यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स हैं वो एक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं और यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उसके अंतर्गत विभिन्न जो डोडा में बताया जाए तो आपने पिछले साल देखा कि नाल दरबन में फेस्टिवल किया गया, भद्रवाह में विंटर फेस्टिवल किया गया और इस बार भी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया, पर वही लाल दरबन वाला फेस्टिवल भी कंटिन्यू किया गया। और ये जितना भी चिनाब और अस्किन रीजन है इसकी बहुत खासियत रही है। किसी ने मेंशन किया कि कहीं पर ट्रैकिंग होती है, कहीं पर राफ्टिंग हो सकती है। और भद्रवाह को जो यहाँ के लोग हैं, जय वैली हो या फिर गुलडंडा हो, उसको कि एक मिनी कश्मीर या कश्मीर बोलते हैं। और यदि ईमानदारी से देखा जाए तो यहाँ का मिडो में ज़्यादा टाइम नहीं आ पाया, 2-3 बार आया हूँ, वो काफ़ी बेटर है कश्मीर के मिडो से भी। ज़रूरत रहती है कि हम उसको किस तरीके से प्रमोट कर पाएँ, किस तरीके से आगे ला पाएँ। हमारा दुर्भाग्य रहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके की इस राज्य की या रीजन की स्थिति रही उसके कारण नहीं कर पाए। तो अभी 4-5 साल से यहाँ की जितनी भी देखी जाए, पिछले पहलगाम के इंसिडेंट को छोड़ा जाए तो एक शांति व्यवस्था कायम है। और एक पिछले साल का यदि डाटा देखा जाए तो यहाँ पर भद्रवाह में भी पहलगाम इंसिडेंट से पहले तो ये लोग जितने बैठे हैं वो लोग बता पाएंगे, होटल्स की बुकिंग पूरी फुल थी और उसके बाद में दुर्भाग्यवश नहीं रखा गया। उसको प्रमोट करने की जो मैं बात कर रहा था, न केवल सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे होटलियर है या टैक्सी से हैं या यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का सहयोग जरूरी है। और पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं। कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर भद्रवाह में आ रहे हैं, कोई आसपास में आ रहे हैं, जिससे कि उम्मीद है कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। पर उसके साथ साथ में ये रहता है कि अभी पहले डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, यहाँ पे टूरिज्म ना आने का एक सबसे बड़ा रीज़न रहता था कनेक्टिविटी। क्योंकि यदि आप जम्मू से चलते थे तो मुझे लगता है कि 4 या 5 घंटे में आकर के आप भद्रवाह पहुँचते थे, किश्तवाड़ जाना तो 7 से 8 घंटे लगते थे। जो भी नेशनल हाईवे का काम है वो डीसी साहब को पता है, प्रॉपरली आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी कुछ संपूर्णता की ओर है। और इसके पश्चात जब कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है 3 से 3.5 घंटे के अंतर्गत आप जो है भद्रवाह पहुंच पाएंगे। और जो चिननी शुद्ध महादेव की टनल है
उस टनल किसी कारणवश से टेंडर में कुछ रहा था, वो टेंडर वापस हो रहा थी। त्रिनेनी सुध महादेव की टनल जब बन जाएगी, उसको 2 से 3 साल लगेंगे, तो उसके पश्चात आपका 30 मिनट टू 45 मिनट और कम हो जाएगा आपको डोडा और भद्रवाह की यात्रा के। तो ये प्रयास यही है कि यहाँ पर किस तरीके से टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए। जितना भी वैष्णो देवी का टूरिज्म जितना है, जो 1 करोड़ के लगभग जितना पिलग्रिमेज कहें या टूरिस्ट कहें जो कि आता है, वो सिर्फ वैष्णो देवी के लिए आता है। तो प्रशासन का प्रयास ये है कि उनको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए पटनी टॉप की तरफ, किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए भद्रवाह की तरफ, किस तरीके से डोडा की तरफ, किस तरीके किश्तवाड़ की तरफ, किस तरीके से राजौरी और पुंछ की तरफ। कनेक्टिविटी के पश्चात जो रहता है कि यहाँ पर जितनी भी होटल इंडस्ट्री को न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि कुछ स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ का आसपास की जितनी भी ऑफबीट डेस्टिनेशन है वो बताएंगे डायरेक्टर साहब। उनको प्रमोट करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के 75 डेस्टिनेशन लिया गया, जिसमें कि डोडा और किश्तवाड़ से भी उसके अंदर डेस्टिनेशन रखे गए हैं, जिसमें जो वड़वन से कोई अभी बोल रहा था वो डेस्टिनेशन भी, जहां तक मुझे पता है, डायरेक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, वो उसके अंदर इंक्लूड है। होम स्टे के अंतर्गत जो पूरा प्रयास किया गया है कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इनकी ट्रेनिंग करवाएगी, रजिस्ट्रेशन करवाएगी, वो रखा गया। तो ये कुछ प्रयास है जिसमें कि टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। रही बात जो कैलेंडर ईयर की बात की गई, कैलेंडर निकले वो किया जाए, उसमें मेरा एक टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट रहेगा। मैं हर बार बोलता रहता हूँ कि जो हम कई बार कहीं भी कोई फंक्शन करवाते हैं तो किसी को बाहर टूरिस्ट को नहीं पता होता है, और हम हमारे लेवल पे करवाते हैं। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जम्मू के लोग होते हैं, हम आपस में बैठ करके चाय पी लेते हैं, माफ़ कीजिए, तो वो रहता है कि एक लोकल लेवल पे रह जाता है। हम टूरिज्म को तब तक अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब बाहर के टूरिस्ट को उस फेस्टिवल में उस जगह हम नहीं ला पाते। तो आपकी जो पब्लिसिटी पॉलिसी है उसके अंतर्गत कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप पूरा 1 साल का कैलेंडर उसके अंदर, जैसे राजस्थान, एमपी, कुछ स्टेट्स जो है, हिमाचल जो निकालते, वो पूरा कैलेंडर आपको जनवरी के अंदर आ जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट्स के ऊपर और बाकी मैगजीन्स के ऊपर आ जाए, जिससे कि कोई भी टूरिस्ट आता है तो अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग कर पाए कि मैं यदि भद्रवाह जाना है तो किस टाइम जाना है, कौन सा होटल अवेलेबल है, कौन सी एक्टिविटी अवेलेबल है, और उसका यदि कर पाएँ वो सब कुछ चीज़ों को आपकी वेबसाइट के साथ उसको अटैच कर दें, कनेक्ट कर दें, जिससे कि लिंक दे दें, जिससे कि यदि किसी को होटल बुक करवाना तो होटल पे जा सकता है, राफ्टिंग के लिए बुक कराना राफ्टिंग के लिए जा सकता है। इन चीज़ों को करने की हमें ज़रूरत है। दूसरा, इसके पश्चात जो यहाँ का रीजन सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो कि रिलीजियस पिलग्रिमेज, बेशक उसमें रीजनल पिलग्रिमेज आता है। मचेल माता की यात्रा है, देवांश डीसी किश्तवाड़ रहे हैं, उस टाइम हमने काफ़ी प्रयास किए वहाँ पर मचेल की यात्रा को लाने के लिए, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। सरथल की यात्रा है, कैलाश कुंड की यात्रा है। तो इन छोटी छोटी यात्राओं को भी, क्योंकि डीसी साहब और एसपी साहब ने पिछली बार बैठ करके प्रॉपरली सुरक्षा के बंदोबस्त करके किया गया। पिछले साल किसी वजह से हम उस तरीके से इन यात्राओं को नहीं चला पाए। इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि उन यात्राओं को भी प्रॉपरली किया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो समर सीजन होता है उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, न केवल नेचुरल जबकि पिलग्रिमेज को भी उसका आकर्षित किया जा सके। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे की जा रही है। मेरा इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा ये रहेगी, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा बिहेव इनके साथ में, जो टूरिस्ट आ रहा है, फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करनी वो। अब यहाँ राफ्टिंग करने आ जाएंगे, यदि यहाँ पर आज तो ठीक है, ये यदि किसी को चाय पीनी हो चाय नहीं मिलेगी, या कुछ पानी नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, तो राफ्टिंग के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो हमें जहाँ पर भी कोई डेस्टिनेशन बनाना है उसके साथ में एंसिलरी एक्टिविटीज़ को रखना जरूरी है। उसको रखेंगे तभी कोई आएगा। यदि कोई आता है घूमने के लिए आता है तो खाने पीने के भी लिए बैठता है, वो चीज़ों को रखना जरूरी है। दूसरी चीज़ जो रहती है, बाकी स्टेट में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद हम सब कुछ बंद कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उस मिडो में बैठें, जबकि भद्रवाह के अंदर टाउन है, होटल्स है, भद्रवाह के अंदर बड़े जगह है, वहाँ पर भी आप लोकल कल्चरल्स को प्रमोट करें। रात के टाइम में जो फोक सॉन्ग्स है, फोक डांस है, उनको लाया जाए। उसका प्रयास मैं डायरेक्टर टूरिज्म से भी रिक्वेस्ट करूंगा और आर्ट एंड कल्चर एकेडमी से भी एक बार बैठ करके बात की जाए कि जिससे कि जो टूरिस्ट आता है वो इवनिंग कहाँ स्पेंड करे। जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ा ये है कि डे टाइम ठीक रहता है, पर आफ्टर 6 इवनिंग कहीं भी स्पेंड करने का नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो उसको भी हमें उसकी तरफ लाने की ज़रूरत है।
और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा वो सबसे ज़्यादा यंगस्टर का रहेगा, तो उनको भी लाने की ज़रूरत है। आज हम इस टाइम ये कोइंसिडेंस कहा जाए या जो भी कहा जाए, आपके डीडीसी चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनका एडमिशन, क्योंकि 4 साल से तो मैं भी यहाँ पर हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बहुत अच्छा सहयोग रहा है और इन्होंने जिला डोडा के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, तो मैं आज उनके प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। और इनका शायद 1 या 2 दिन के बाद में इनका जो काउंसिल का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो पर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एज ए ऑफिशियल पोजीशन में नहीं, पर आपको डोडा के विकास के लिए उसी तरह के सतत अनवरत प्रयास करते रहें। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना है। उम्मीद ये भी करेंगे आप किसी रूप में वापस आकर के रहें। और डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जो यहाँ पर है, इन्होंने, मैं कहना चाहूँगा कि डोडा में आने के बाद में काफ़ी कड़ी मेहनत की है, न केवल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, न केवल यहाँ टूरिज्म के लिए, न केवल यहाँ डेवलपमेंट के लिए, कुछ रोड्स थी उनको खुलवाने के लिए, नेशनल हाईवे को आगे बढ़ाने के लिए इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है। इसके अलावा ये काफ़ी एंथुजियास्टिक है और अंदर इनके जो सरदार वाला जो होता है वो भी बसता है। तो इन्होंने कहीं भी ये कमी नहीं छोड़ी कि किसी भी जगह पर जो है, यदि डोडा के लिए अट्रैक्शन, टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए काफ़ी प्रयास किया है, तो उनकी भी मैं सराहना करता हूँ कि यहाँ पर रखा। तो अब जो जिस जगह पे जा रहे हैं वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर इनका अपनी जो यहाँ जो कहा जाए अपना पेरेंटल डिस्ट्रिक्ट है उसकी लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनकी पोस्टिंग हुई है डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, सीईओ यूथ मिशन। तो यूथ मिशन के अंदर और युवा मिशन, उसके अंतर्गत सबसे बड़ा काम है कि आप युवा को किस तरफ से अट्रैक्ट करें, किस तरीके से स्टार्टअप बना करके लाया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा मौका हो सकता है। तो यहाँ की जितनी भी ये राफ्टिंग है या और एक्टिविटी को आप अपने नए असाइनमेंट के साथ जोड़ें और इसका फ़ायदा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो उसके लिए मुझे विश्वास है कि पूरा प्रयास करेंगे। अंत में मैं जितनी भी यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि रियासी, जम्मू और यहाँ से और वड़वन से जो राफ्टर्स है वो यहाँ पर आए, पर हम उनको कहीं पे प्लेटफार्म नहीं दे पाए। तो अभी यदि डायरेक्टर साहब ये इवेंट कर